झारखंड की हेमंत सोरेन की सरकार ने आदिवासियों के साथ धोखा किया। आदिवासी के नाम पर सत्ता चलाने वाले हेमंत सोरेन ने न आदिवासी हित की रक्षा कर पा रहे हैं, न आदिवासियों को बचा पा रहे हैं। उक्त बातें भाजपा नेता रमेश हांसदा ने आदित्यपुर इमली चौक भाजपा कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन के माध्यम में कही। रमेश हांसदा ने कहा कि झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर में संथाली ओल चिकी लिपि में प्राथमिक स्तर की किताबें छापने को खारिज कर दिया। अब झारखंड में देवनागरी से बच्चे पढ़ेंगे। झारखंड के तमाम बुद्धिजीवियों ने हेमंत सोरेन से कई बार गुहार लगाई कि ओल चिकी लिपि से ही किताबें छापी जाए, क्योंकि 8वीं अनुसूची में शामिल संताली भाषा को पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आसाम की सरकार ने भी मान्यता दे दी है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का संथाल समुदाय वोट बैंक होने के बावजूद ईसाई मिशनरियों के दबाव में ओल चिकी लिपि को हेमंत सरकार ने दरकिनार कर दिया है। इस मामले पर झामुमो के वरिष्ठ नेता चंपाई सोरेन ने भी चुप्पी साधे हुए है। यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। झारखंड के बुद्धिजीवी लोग ठगे महसूस कर रहे हैं। दूसरी ओर आज आदिवासियों की निर्मम हत्या कर दी जा रही है। मुख्यमंत्री चुप्पे साधे हुए हैं। भाजपा नेता रमेश हांसदा ने संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर सरायकेला खरसावां जिला में खाद्यान्न आपूर्ति में बड़े घोटाले की आशंका व्यक्त की। इस प्रेस वार्ता में विशु महतो, पवन कुमार महतो आदि मौजूद थे। आज उसी का नेता अपना रैयती जमीन बचाने के लिए कर रहे हैं। आज की स्थिति में झारखंड सरकार हेमंत सोरेन जी ने आदिवासियों के उत्थान के लिए आदिवासी सीएम के नाम से आज वो वोट लेकर के आज गद्दी पर बैठे। आज हेमंत सोरेन जी ने इनकार कर दिया ओल चिकी को मानने से। ओल चिकी यहाँ पर देवनागरी से प्राथमिक स्तर की किताबें छपेंगी। झारखंड को छोड़ बंगाल, उड़ीसा, आसाम राज्यों ने ओल चिकी को मान्यता दिया, लेकिन चंद ईसाइयों के दबाव में हेमंत सोरेन जी आज ओल चिकी को दरकिनार कर रहे हैं, जिससे संथाल समाज इनको कतई माफ नहीं करेगा। आज दिसम गुरु शिबू सोरेन ने सोनत संथाल स्थापना की, आज उसका नेता मारा जाता है। हेमंत सोरेन चुपचाप है। आज आदिवासी रैयत अपनी जमीन बचाने के लिए, वो भी पुलिस वाला इस जमीन को छेक रहा है। झारखंड की सरकार अराजकता में घुस गई है, इसीलिए कतई सरकार को रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। दूसरा बात, यहाँ घोटाले पे घोटाला हो रहा है। खाद्य आयोग ने 30 बार हमने केस किया था, तीसरा डेट चल रहा है और यहाँ का डीएसओ इस बात को मानने से इनकार कर रहा है कि यहाँ कोई घोटाला नहीं हुआ है। खाद्य आयोग ने सेक्रेटरी को आदेश दिया है इसकी पूरी जांच के तहत से निकाला जाए और हम लोग इसके जड़ तक जाएंगे और कहीं न कहीं इसकी पूरा जड़ सत्ता के गलियारे तक भी पहुँचेगी।